हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और वेलकम टू माय चैनल ऑरियो एंड माय गार्डन। और ये है हमारा ऑरियो। ऑरियो हेलो करो, हेलो। और हमारा ये ऑरियो कह रहा है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना ऑरियो? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज हम बात करेंगे लोटस के ऊपर, यानी कि घर में हम एक कमल को कैसे लगा सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर ये लोटस जो होता है ये ह्यूमिड या ट्रॉपिकल रेन साइड कोस्टल एरिया में लगा होता है और इसको ज़्यादातर टेम्परेचर बिल्कुल मॉनसून किस्म का, यानी कि बरसात का रेनी टाइप का मौसम चाहिए होता है। और नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम इसको लगाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन लग जाता है। और इस लोटस को मैंने लगाने की करीबन पिछले 6 महीने से कोशिश करी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको आज बताऊंगा कि लोटस कितने किस्म के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जो आप अभी ये देख रहे हैं इसको ज़्यादातर लोग नील कमल बोलते हैं, लेकिन ये लोटस नहीं है। ये एक वाटर लिली की वैरायटी होती है। और इसको आप पहचानेंगे कैसे? इसके पत्तों को अगर आप देखेंगे तो इसके पत्ते एक ओवल शेप में हैं और यहाँ पर एक लंबा सा वी शेप का कट बना हुआ है। जबकि आपका जब मैं आपको दिखाऊंगा लोटस तो उसमें पत्ता बिल्कुल गोल होता है और उसके ऊपर जब आप पानी डालते हैं तो बूंद की तरह, ओस की बूंद की तरह वो बह जाता है। तो ये बेसिकली कहने को तो नील कमल है, लेकिन ये एक वाटर लिली यानी कि लिली की वैरायटी है। इसको लगाना काफ़ी आसान है। इसको लगाने के लिए मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया था और ये आप अगर सर्च करेंगे तो नील कमल से अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी पैकिंग में आया था। नॉर्मली ये पौधा सदर्न इंडिया में साउथ वाली एरिया से मिलता है। तो ये मैंने इसको एक टब में, ये देखेंगे आप, एक प्लास्टिक के गमले में पहले इसकी मिट्टी बनाई है और इसके अंदर इसको लगाया। इसमें देखे छोटी सी और भी कई पत्ते और बर्ड्स आ रहे हैं। और उसके बाद इसको मैंने पानी के टब में इस तरह से डुबो दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने इसका पानी अगर चेंज करना है, टब को साफ़ करना है, तो आप सीधा इस गमले को निकाल लें और पूरा टब का पानी खाली करके साफ़ कर सकते हैं और फिर साफ़ पानी डालने के बाद इसको वापस जहाँ था वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये था हमारा नील कमल। को लगाने के लिए आपने एक बड़ा, यानी कि मीडियम साइज़ का करीबन 12 इंच का एक टब ले सकते हैं। और जो मैंने गमला लिया है वो करीबन मेरे ख्याल से 10 इंच का गमला बहुत इनफ है। और मिट्टी जब मैंने इसकी बनाई थी तो इसमें मैंने 50% मैंने वर्मी कंपोस्ट और 50% मैंने इसमें सॉइल मिलाया था, गार्डन सॉइल। तो मिक्सचर लेके मैंने इसको जब लगाया था तो इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि इसकी जो बल्जिंग जो बल्ब्स होते हैं जहाँ से शूट निकलता है वो डूबना नहीं चाहिए। आपने इसको बिल्कुल ऊपर जितनी जड़ है सिर्फ उतना ही लगाना है, क्योंकि अगर आपने गलती से इसको ज़्यादा मिट्टी में नीचे दबा दिया तो ये गल जाएगा। और बाकी इसके अलावा इसमें कुछ खास और केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसका आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार पानी चेंज करके साफ़ करना होता है। और जब इसमें फ्लावरिंग या बडिंग्स आनी शुरू हो जाए तो आप इसमें NPK 19-19-19 का 1 चम्मच थोड़ा सा टब में, जहाँ पर ये मिट्टी हमने रखी है उसमें या पानी में डिज़ोल्व करके डाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं लोटस पे। तो ये है हमारा लोटस, जिसे मैंने करीबन 1 साल पहले लगाया था। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसको पहचानते कैसे हैं कि ये लोटस है। इसके पत्ते अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक तरह से गोल हैं और इसमें अगर मैं पानी डालूँ तो ये इस तरह से ओस की बूंदों की तरह पानी निकल जाता है। तो अगर इस तरह के पत्ते हैं तो इसका मतलब ये आपका लोटस है, वाटर लिली नहीं है। अब हम आते हैं कि लोटस किस किस किस्म के कितने तरह के होते हैं। तो लोटस
ये वाला जो मेरा लगा हुआ है ये एक मिनी लोटस है, जबकि ये बड़े टब में जो मैंने लगाया हुआ है इस पर तो अब एरियल लीफ भी आ गई हैं, और ये बेसिकली मीडियम साइज का लोटस है। तो लोटस नॉर्मली 3 किस्म के होते हैं। जो पॉन्ड में आप देखते हैं जहाँ लगे होते हैं वो तो बहुत बड़े जाइंट लोटस होते हैं, उनको हम अपने घर में नहीं लगा सकते। तो हम घर में जो लगाते हैं वो नॉर्मली या तो मिनी लोटस होता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी लोटस की बड आई थी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 44-45 डिग्री है। तो ये खिला, लेकिन उसके बाद करीबन ये पूरा जल गया है। तो लोटस करीबन 22 डिग्री टेम्परेचर से लेके 35 डिग्री टेम्परेचर तक सस्टेन करता है। उसके बाद जब इतना टेम्परेचर होता है तो जैसे सभी पौधे स्ट्रेस में जाते हैं, तो ये पौधा भी फिर स्ट्रेस में जाने लगता है। इसके पत्ते थोड़े थोड़े जलने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे, देखो ये पत्ते जल गए हैं, पानी में होने के बावजूद भी जल गए हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। जैसे ही बरसात आएगी, मानसून आएगा, तो ये पौधे फिर से खिलने लगेंगे और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब लोटस के वैरायटी में जब मैं बात कर रहा था तो मेनली मैंने बताया था कि एक तो मिनी लोटस होता है, एक मीडियम लोटस होता है। तो मिनी लोटस को हम राइजोम से भी लगा सकते हैं। जैसे तो कोई भी लोटस हो, उसको लगाने का 2 तरीके होते हैं। एक होता है राइजोम यानी कि कमल ककड़ी, जो हम नॉर्मली अगर सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं, कमल की ककड़ी। लेकिन राइजोम में फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर साथ में शूट और रूट दोनों लगी हुई होती हैं, यानी कि वो एक ग्रोइंग राइजोम होता है। उसको मैंने ये भी ऑनलाइन लिया था और इसको यहाँ टब में लगा दिया था। दूसरा तरीका जो ये वाला लोटस है मेरे पास, इसको मैंने सीड से शुरू किया था। फ़र्क इतना होता है कि अगर आप सीड से लगाते हैं तो उसको मैच्योर होने में वक्त लगता है, यानी कि करीबन मुझे अब ये मैंने पिछले साल लगाया था, तो अब जाकर ये इतने बड़े पत्ते दे रहा है और इसका राइजोम तैयार हुआ है। तो अगर आप बीज से लगाएंगे तो पहले साल में तो आपको लोटस नहीं मिलेगा। दूसरे साल में जब आपके इस तरह के एरियल लीव्स आने लगें तो आप समझ सकते हैं कि आपका अब लोटस आने वाला है। जबकि ये वाला जो था, ये क्योंकि मैंने सीधा राइजोम से ही बनाकर लगाया था, सीधा राइजोम का ही इसमें पौधा लगाया था, तो इसमें 3 महीने के अंदर अंदर ही फ्लावरिंग और लोटस आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोटस या कमल को हम बीज से कैसे लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ बीज थे जिनको मैंने ऑनलाइन मंगाया था नेट से, और इस तरह से एक ये पैकेट आता है बीज का। और आपने क्या करना है, ये है मेरे पास कुछ लोटस के बीज, और जिस तरह से हम बीजों को और या दालों को भिगोते हैं, इसी तरह से हमने इनको 15 या 20 दिन के लिए पानी में पहले भिगो के रखना है। इसको आप अगर ध्यान से अब देखेंगे तो ये इस तरह से आता है ये बीज। इसमें ये जो होती है ये लोटस के बीज की आँख होती है, और यहीं से पौधे का शूट निकलता है, रूट यहाँ से निकलता है। तो आपने इसको पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल्का सा घिस लेना है। तो ये है हमारा लोटस का सीड। ये इस तरह से हमको थोड़ा सा घिसना है ताकि शूट को निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और सख्त बीज होते हैं। और घिसने के बाद आपने इसको 15 या 20 दिन के लिए पानी में किसी भी बर्तन में भिगो के रख सकते हैं। जो बीज तैरते हैं वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होंगे। बाकी के आप इसमें से अगर आप 8-10 बीज डालेंगे तो आपको कम से कम 2 या 3 ऐसे रूट्स और शूट्स के साथ 2 या 3 सैंपल मिल जाएंगे, जिसको आप टब में अपने जिस तरह से राइजोम लगाया था उस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे बड़ी चीज़ में कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने इसको एक तो 12 इंच का एक मीडियम या लार्ज साइज़ का टब ले सकते हैं। इसमें जब आप 12 इंच का टब लेंगे तो करीबन आप ये देखिए इसके अंदर मैंने 6 इंच तक की तो मिट्टी डाली है, और बाकी का 4 इंच जो है वो मैंने पानी डालने के लिए खाली छोड़ा हुआ है।
अब मैं आपको बताता हूँ आपने लोटस के लिए मिट्टी कैसे बनानी है। मिट्टी के लिए सबसे बड़ी खास बात आपने ये देखनी है कि इसमें आपने गार्डन सॉइल नहीं इस्तेमाल करनी है। तो आपने मिट्टी जो लेनी है वो आप एक कुम्हार की जो मिट्टी होती है जिसके गमले या मटके बनते हैं वो मिट्टी आपने लेनी है। तो अगर आपके पास या तो वैसे ही पॉन्ड या कोई इस तरह का लेक साइड है तो वहाँ से मिट्टी ले सकते हैं, नहीं है तो चिकनी मिट्टी आप किसी भी घड़ा बनाने वाले के पास जा सकते हैं, वो आपको कुछ 1 किलो या 2 किलो मिट्टी दे दे तो आप वो ले सकते हैं। फिर उस मिट्टी को लेने के बाद वो आपको बिल्कुल बड़े बड़े सूखे पत्थरों की तरह मिलेगी क्योंकि वो बहुत चिकनी और हार्ड मिट्टी होती है। तो उसको आपने पहले अच्छी से पीस के पाउडर बना लेना है। फिर उसके अंदर आपने 50% जितनी आपने मिट्टी ली है, यानी कि अगर आपने 2 किलो मिट्टी ली है तो करीबन उतने ही वॉल्यूम में आपने वर्मी कंपोस्ट मिलाना है और दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये तो हुआ मिक्सचर कैसे बनाना है। फिर उसके बाद आपने इस मिट्टी को इस टब के अंदर करीबन 6 इंच या 8 इंच तक आपने ये मिट्टी डालनी है। और उसके बाद आपने आपका जो राइजोम है जो आपने मंगाया है उसको आपने इस टब के अंदर लगाना है। लोटस को लगाने का एक तरीका होता है, हम जैसे ही नॉर्मली कोई भी पौधा लेते हैं तो उसको हम गमले की सेंटर में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे हमने जो लोटस का जो राइजोम होता है वो एक गोल सर्कल के अंदर, सर्कमफ्रेंस के अंदर गोल गोल घूमता है। तो आपने जो राइजोम आपने अगर लगाना है तो साइड में किसी भी एक आउटर सर्कल की साइड में लगा सकते हैं। और आप एक टब में अगर आपके पास चाहते हैं कि मल्टी कलर का लोटस आए तो आप 2 राइजोम भी लगा सकते हैं। ये तो हुआ इसको लगाने का तरीका। और अगर मैं कलर्स की बात करूं तो लोटस नॉर्मली इंडिया में जो लोटस आता है, अगर आप कलर की वैरायटी में बताऊं तो वो मेनली या तो वाइट लोटस होता है या फिर पिंक लोटस होता है। तो ये था हमारा तरीका लोटस को लगाने का। और लोटस के बारे में जब शुरू में तो फ्लोटिंग पत्ते ही आते हैं, लेकिन जब आपके एरियल लीव्स आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब आपका लोटस अब कभी भी किसी भी टाइम पे फ्लावरिंग कर सकता है। और जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है तो इसमें आपने फर्टिलाइज़र जो देना है वो NPK 19-19-19 यानी कि NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। और ध्यान ये रखना है कि आपने इसको पानी में नहीं डिज़ोल्व करना, क्योंकि अगर ये NPK काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, फर्टिलाइज़र होता है, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आपका लोटस भी चल सकता है और अगर आपने मछलियाँ भी डाल रखी हैं, पाली हुई हैं, तो वो तो मर ही जाएंगी। तो उसको देने का तरीका ये होता है कि आपने करीबन 1 चम्मच, 1 लार्ज टीस्पून भी ले सकते हैं या छोटे छोटे 2 टीस्पून भी ले सकते हैं, उसको आपने एक कपड़े में डालकर गांठ बनाकर उसको बांध देना है और फिर उसको आपने कहीं भी किसी भी एक जगह पर मिट्टी में दबा देना है। वो अपने आप धीरे 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 पानी में डिज़ोल्व होगा और लोटस वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेगा। इसके अलावा लोटस में कोई भी किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता। जो आपने शुरू में वर्मी कंपोस्ट डाला था वो इसके लिए काफ़ी इनफ होता है। और अगर मैं इसकी मेंटेनेंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से अगर आपके यहाँ पर जैसे अब मानसून में मच्छर भी काफ़ी होते हैं तो उसको बचाने के लिए जैसे मैंने तो इसमें मौली फिश डाली हुई हैं, करीबन इसके अंदर मैं देखूं तो अब 1 साल में 20 से 25 बच्चे हैं इसमें मौली के। ये मछलियाँ मच्छरों के अंडे खा जाती हैं और इस तरह से इसमें एक इकोसिस्टम बना रहता है जिससे आपके कभी भी मच्छरों के लावा या अंडे इसमें पैदा नहीं होते। इसके अलावा आपको थोड़ा थोड़ा जो आपका जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये जो गल जाता है इसको आप हाथ से साफ कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें मछलियाँ डाली हैं तो ये मछलियाँ ही पानी को साफ रखती हैं। आपको इसका पानी मुझे तो चेंज करने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैं बल्कि इसमें जब पानी कम हो जाता है तो ऊपर से और डाल देता हूँ। इसके अलावा और कोई ख़ास इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक बात मैं आपको बताना भूल गया
आपने कमल में पानी कैसे देना है। तो पानी देते वक्त एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि आपने एकदम से ऐसे पानी उल्टाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इसकी सारी मिट्टी पानी में एकदम से उछल जाएगी और पूरा पानी गंदा हो जाएगा। तो पानी देने का तरीका ये होता है कि आप या तो एक लोटस का पत्ता ले लें और उसमें इस तरह से धीरे धीरे पानी डालें। अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो आप छोटी सी प्लास्टिक की पन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपका मिट्टी जो है वो उछलकर पानी में नहीं फैलेगी। तो ये था इसको पानी देने का तरीका। और पानी देने से एक चीज़ और याद आई, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, उसमें भी ये चीज़ देखनी होती है कि आपने अगर जब पहली बार कमल की मिट्टी सूखी बनाई है और इसमें आपने टब में डाली है, तो उसमें आपने पहले एक बार भर के अच्छी से पानी डाल देना है, क्योंकि कमल जो है वो सिर्फ कीचड़ में लगता है। तो आपने एक तरह से पानी डालने के बाद 1 या 2 दिन तक उस टब को पहले पानी में ऐसे रख देना है छोड़ के। जब वो एकदम कीचड़ की तरह मिक्स हो जाए और उसका पानी जो है, जिस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए मिट्टी जो है वो बिल्कुल नीचे जाकर सेटल हो गई है और बिल्कुल साफ पानी ऊपर तैर रहा है। तो आपका इसका मतलब आपका कंटेनर कमल लगाने के लिए तैयार है। तो ये था मेरा आज का वीडियो लोटस के बारे में। तो अगर आप भी इस लोटस को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप घर में एक छोटे से टब में लोटस लगा सकते हैं। लोटस का आपके घर में उगना एक बहुत ही शुभ माना जाता है और वैसे भी हमारा नेशनल फ्लावर है। तो मैं तो कहूँगा आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। शुरू में लगाने में थोड़ी आपको पहली बार एक बार मिट्टी बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार ये लोटस अगर चल गया तो ये फिर हमेशा आपके आंगन में खिलता रहेगा। तो आप आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज़ इसे आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।